बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। मान्यता यह है कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक मंगलवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसके जीवन में भय, रोग, कर्ज, शत्रुबाधा और संकट दूर होते हैं। आइए भगवान हनुमान और मंगल देव का स्मरण करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति में रमा रहता था। वह विशेष रूप से हनुमान जी की अनन्य भक्त थी, बहुत ही बड़ी भक्त थी। वृद्धा हर मंगलवार को व्रत रखती, प्रभु का नाम जपती और ज़रूरतमंदों की सेवा करती। उसने एक नियम बना रखा था कि मंगलवार के दिन वह ना तो मिट्टी खोदेगी और ना ही घर को गोबर या मिट्टी से लीपेगी। उसका एकमात्र पुत्र था, जो उसकी बुढ़ापी के लाठी था, और दोनों माँ बेटे भगवान का नाम लेकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। हनुमान जी अपनी भक्त की अटूट श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन वे संसार को यह दिखाना चाहते थे कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। इसीलिए उन्होंने वृद्धा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक मंगलवार की सुबह हनुमान जी साधु का रूप धारण करके वृद्धा के द्वार पर पहुँचे। साधु ने आवाज़ लगाई, माता, कोई है? मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। वृद्धा दौड़कर बाहर आई और बोली, महाराज, आपका स्वागत है, कृपया आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साधु ने कहा, मुझे भोजन करना है, लेकिन पहले भोजन के लिए स्थान को गोबर से लीप दो। वृद्धा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आज मंगलवार है, मैंने प्रण लिया है कि इस दिन भूमि नहीं लीपूंगी। आप कोई अन्य सेवा बता दें, मैं अवश्य करूंगी। साधु ने फिर कहा, यदि मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा। वृद्धा बोली, महाराज, मैं आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप अपने व्रत का नियम नहीं तोड़ सकती। साधु कुछ देर सोचने का अभिनय करते हुए बोले, ठीक है, यदि तुम मेरी एक और बात मान लो तो काम चल जाएगा। वृद्धा ने कहा, आज्ञा दीजिए। साधु बोले, अपने पुत्र को बुलाओ। वृद्धा ने अपने पुत्र को बुला लिया। साधु ने कहा, मैं इसके ऊपर चूल्हा बनाकर भोजन पकाऊंगा। यह सुनते ही वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका हृदय कांप उठा। एक और उसका इकलौता पुत्र था और दूसरी ओर भगवान के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने मन ही मन हनुमान जी का स्मरण किया और सोचा, जिस प्रभु ने जीवन दिया है वही उसकी रक्षा भी करेंगे। उसने अपने पुत्र को सारी बात बताई। पुत्र भी अपनी माँ की तरह श्रद्धालु था। उसने कहा, माँ, यदि यह किसी संत की आज्ञा है तो चिंता मत करो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। वृद्धा ने कांपते हाथों से अपने पुत्र को भूमि पर लिटा दिया। साधु ने उसके ऊपर चूल्हा बनाया और भोजन पकाने लगे। धीरे धीरे आग जलने लगी, भोजन पक गया। वृद्धा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं आई। भोजन तैयार होने के बाद साधु ने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया। फिर उन्होंने कहा, माता, अब अपने पुत्र को बुलाओ। वृद्धा दुखी स्वर में बोली, महाराज, वह अब कहाँ से आएगा, वह तो जल गया होगा। साधु मुस्कुराया और बोले, तुम उसे पुकारो। वृद्धा ने रोते हुए अपने पुत्र का नाम पुकारा। अचानक एक चमत्कार हुआ। जिस पुत्र को सब लोग मृत समझ रहे थे, वह हंसता खेलता सामने आ गया। उसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। यह दृश्य देखकर वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसी क्षण साधु का रूप समाप्त हो गया और वहाँ स्वयं वीर बजरंगबली अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए।
चारों ओर प्रकाश फैल गया। वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। वृद्धा और उसका पुत्र भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले। हनुमान जी बोले, माता, मैं तुम्हारी भक्ति, विश्वास और व्रत की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। फिर हनुमान जी ने कहा, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा और इस कथा का श्रवण करेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे। उसे साहस, बल, सम्मान और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसके बाद हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा और उसका पुत्र जीवन भर सुखी रहे। उसके घर में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं आई। तब से यह मान्यता चली आ रही है कि मंगलवार का व्रत करने और कथा सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार आपने अपनी भक्त वृद्धा की रक्षा की, उसी प्रकार हम सभी भक्तों की रक्षा करें। हमारे जीवन के सभी संकट, रोग, शत्रु बाधा, कर्ज और दुखों को दूर करें। हमें सद्बुद्धि, बल, साहस और भक्ति प्रदान करे। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मंगल देव महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।